जब आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, जब यह डिजिटल युग नहीं था, उस समय गांव में भी अखाड़ा जमता था। अखाड़ा किस चीज़ का होता था? अगर एक साधारण शब्दों में कहें तो अखाड़ा होता था लोगों का एक जगह जमावड़ा होता था, और उस जमावड़े में खेती बाड़ी से लेके अपनी जो संस्कृति थी, जो अपना कल्चर था, उसको संवारने संयोजने में चर्चाएं होती थी, परिचर्चा होती थी, और साथ ही होता था अपनी आमदनी बढ़ाने का चर्चा भी होता था कि किसान कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो कुछ वैसा ही दृश्य हम इस डिजिटल युग में, इस आधुनिक युग में, जहाँ पे लोगों के पास अब समय नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए, लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए, उनके कष्ट को समझने के लिए। और कुछ वैसी ही स्थितियाँ गांव में भी होती जा रही हैं कि गांव में पहले शाम के समय आप देख रहे होंगे इस तरह से एक जमावड़ा होता था, एक चौपाल होता था। मैं अखाड़ा बोल रहा था। अखाड़ा का शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो पहलवानी में किया जाता है, जहाँ पे कुश्ती का लोग अभ्यास करते हैं। लेकिन कुछ वैसा ही चीज़ें होती थी जहाँ पे एक मीठी सी नोक झोंक भी होता था, तमाम चीज़ें होती थी। और उस तमाम चौपाल के बीच एक संगीत भी बजता था, जो वहाँ के स्थानीय लोग जो होते थे वो अपनी संगीतों के जरिए गांव की स्थितियों को बताते थे, शहरों के बारे में बताते थे कि शहर और गांव में किस तरह से अंतर है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो उसी चीज़ को आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और एक संगीत के जरिए कि गांव में लोग पहले कैसे गाते थे। और पहले कहा जाता था कि लोग बाहर की सरकारी नौकरी करने से बढ़िया गांव में खेती करना पसंद करते थे, और कई लोगों का शादी विवाह भी जिनके घर में होता था तो खेती बाड़ी करते थे तो उनकी शादी होती थी, जो बाहर नौकरी करते थे उनकी शादी तक नहीं होती थी। ऐसा आज से करीब 70 से पहले 1970, 60, 50 की बात करें तो उस समय ऐसी स्थितियाँ थीं बहुत जगह। तो उन्हीं चीज़ों को लेके हम बैठे हुए हैं और लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस बातचीत में संगीत में कैसे उसको बताया जाता था, गांव की ओर लोगों को कैसे बुलाया जाता था अपने संगीत के जरिए, वो हम आज आपको बताएंगे बिहार के भोजपुरी और तमाम कल्चरों के लिए। और उसके लिए आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो हैं देव नारायण सिंह जी हैं, दीप नारायण सिंह जी हैं, और बगल में एक छोटा कलाकार है यशवर्धन सिंह हैं जो कि तबला बजा रहे हैं, और बगल में हारमोनिया जो हैं दीप नारायण सिंह जी हैं। तो जानते हैं और सुनिए आप भी उस संगीत को, उस गीत को, कि कैसे गांव को लोग बताते थे अपने गीतों के जरिए कि गांव में क्या कुछ है और गांव कितना समृद्ध है, और गांव कैसे जब समृद्ध होता है तो एक देश को समृद्ध करता है। तो आइए दीप जो है हमारे दीप नारायण जी के पास और सुनते हैं। कोठा टरिया सहरिया के देखी देखी, कोठा टरिया सहरिया के देखी देखी, भर गईले मनमा हमार बा, हमरा गौए में रह के विचार बा, हमरा गौए में रह के विचार बा। कोठा टरिया सहरिया के देखी देखी, कोठा टरिया सहरिया के देखी देखी, भर गईले मनमा हमार बा, मोरा गौए में रह के विचार बा, हमरा गौए में रह के विचार बा, हमरा गौए में रह के विचार बा, हमरा गौए में रह के विचार बा। गौए में रहे के विचार बा, लेकिन क्या ये गांव के लोग अब गांव में रहना चाह रहे हैं कि बस ये गीत तक ही सीमित हो गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, रहना चाहते हैं। अच्छा, गांव में रहना चाहते हैं। क्या बात है? क्या है खेती बाड़ी की क्या हाल है? सारा चीज तो गाँव में न है। तो गाँव के लोग तो शहरिया की ओर जा रहे हैं ना? जा रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए तो गाँव में न आना पड़ेगा। अच्छा, गाँव से न खाएंगे। अच्छा, तो कुछ है कि आपके गीत में जो है जी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज की खेती और परिवेश को लेके बताए कि क्या कुछ चल रहा है खेती में, किसान कहाँ है, कुछ है ऐसी कुछ संगीत है? हमारे किसान बहुत सारे बैठे हैं। आपके इस गीत के जरिए मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ है जो आप
सुना सके लोगों को कि अभी हाल के समय में क्या चल रहा है। हाँ, अगला कड़ी में सुनाएंगे। सुनाइए सर, सुनाइए। जब तक किसान से कुछ बात कीजिए। चलिए, किसान से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं आप तब तक से अपना देख लीजिए शब्दकोश, और एक सब्जेक्ट है, इसी पे बातचीत होगी। और बातचीत में यही लोगों से समझना है कि भाई कैसे चलेगा गाड़ी जीवन के। गीत इन्होंने सुनाया, और गीत के जरिए हम समझना भी चाह रहे हैं, क्या गांव के लोग गांव में रहना चाह रहे हैं कि वो भी शहर जाना चाह रहे हैं? क्या रहना चाह रहे हैं गांव में। सुविधाएं पहुंच रही हैं या कुछ दिक्कत है? पहले रोड नहीं था, बिजली नहीं था, सब सुविधा है अपने गाँव में। लगता है सर कि वो जो एक दौर था बिहार पलायन, एक दूसरे के साथ ये शब्द जोड़े जाते थे, तो लगता है कि वो चीज़ें पलायन रुकी हैं बिहार के शहरों से। बिल्कुल शहरों से में जो पलायन शहर की ओर होता था, अब घर लौट चले और पुनः बैक टू नेचर के लिए लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, और पुनः उस शहर के भागम भाग जिंदगी से ऊब के गांव के शांतिपूर्ण वातावरण में समृद्ध जीवन जीने के लिए शहर से गांव की ओर आगमन शुरू हो चुका है। चाचा, क्या लगा था जीवन बदली गांव का? हाँ, हम लोग तो बहुत पहले जो खेती कर चुके हैं वो आज नहीं। पहले तो खेती से सारा काट पड़ता। तो ये लगता है कि किसान जो गांव के हैं, युवा हैं, तो गांव में रह के ही अपनी खेती से जीवन का गुजारा कर सकते हैं। जो जरूरतें हैं आज के जैसे महंगाई है, ऐसा बहुत हुआ है। किसान आज नौकरी करके भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, खेती से कर ले कि खेती से कर ले रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ अच्छी खबरें गांव से हैं, और इस संगीत के जरिए और लोगों के बातचीत के जरिए हमने जाना कि गांव में लोग रह रहे हैं और गांव में ही कुछ नया करने की प्लान चाहत रख रहे हैं, और कुछ सफलताएं भी मिल रही हैं। ये थी गांव की तस्वीर, कुछ अनोखी तस्वीर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। खेती बाड़ी, कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।